चलाती है, लेकिन सरकार इस मामले पर बोलने से डर रही है। देश के कुछ राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर। बिहार में बिजली गिरने से 33 की मौत और असम के 4 जिलों में बाढ़ से स्थिति बनी हुई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुलाई बैठक। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर होगी चर्चा। कमलनाथ के निवास पर शाम 6:30 बजे होगी बैठक। बीजेपी ओबीसी मोर्चा करेगी सीएम शिवराज का सम्मान। प्रदेश भर के ओबीसी वर्ग के नेता होंगे शामिल। निकाय चुनाव में आरक्षण दिलाने पर होगा सम्मान। और ज्ञानवापी मामले को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर डीयू प्रोफेसर गिरफ्तार। देर रात छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर महासभा ने बाजार बंद करने का आह्वान किया, लेकिन आह्वान का मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए दुकानदारों से बाजार बंद करने की अपील करते दिखाई दिए। वहीं किसी भी तरह की घटना ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए। खबर बिलासपुर के तखतपुर से है, जहां पर एक हाईवा ने ऑटो को टक्कर मार दी। सड़क में हुए जबरदस्त हादसे में ऑटो में सवार 4 महिला की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र कोटमी चौके इलाके में सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने पेंड्रा कोटमी से मरवाही जाने वाले सड़क पर चक्का जाम कर दिया और शव को सड़क से उठाने नहीं दिया। घटना की सूचना पर जब एसडीएम व तहसीलदार मौके पर पहुंचे, तब जाकर लगभग 2 घंटे बाद चक्का जाम परिजनों ने हटा लिया। साइबर सेल पुलिस ने हैदराबाद में फर्जी आधार कार्ड के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी टेक्निकल मशीनों पर आधार कार्ड बनाने का काम करता था। आपको बता दें कि आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लगभग 7,000 से भी अधिक फर्जी आधार कार्ड बनाए थे, जिसके चलते साइबर सेल पुलिस टीम की मदद से हैदराबाद पुलिस ने न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरोह के 8 सदस्य पूर्व में ही हैदराबाद पुलिस की गिरफ्त में हैं। लोगों के आधार कार्ड बना रहा है और उसमें बड़ी संख्या में, जैसा कि संख्या हैदराबाद पुलिस द्वारा बताई गई, लगभग 7,000 जो हैं वो फर्जी आधार कार्ड हैदराबाद में बनाए गए, जिसमें कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भी बनाए गए, उसकी सील वगैरह भी बनाई गई थी सीएमएचओ आदि की। तो वो गिरोह जो है उसके 8 सदस्यों को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हीं में से एक नवा सदस्य था जिसका कि नाम हैदराबाद पुलिस ने पवन कोटिया बताया था और उसके इंदौर में होने की संभावना उन्होंने जताई थी। और इसी में राज्य साइबर सेल की इंदौर इकाई ने उस पवन कोटिया को ट्रेस करने में सफलता पाई है और हैदराबाद पुलिस को सूचना दी गई थी। हैदराबाद पुलिस का दल इंदौर आया और माननीय न्यायालय से उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर हैदराबाद रवाना हो गया। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने पाल्दा स्थित ग्रामीण कांग्रेस के सेवा दल अध्यक्ष राकेश सिलावट के निवास पहुंचे, जहां पर पूर्व मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ने ओबीसी का आरक्षण कम कर दिया है। इंदौर के जूनी इंदौर थाना में महिला से बैग की लूट का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला से बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस जहां अब फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश कर रही है, वहीं घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों बदमाशों की तलाश
कर रही है। जूनी थाने में जो है वो कल शाम को लगभग 5 बजे एक महिला से बैग स्नैचिंग की घटना हुई है, जिस पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक जो है वो पल्सर मोटरसाइकिल पे 2 आरोपी दिखे हैं, जिनके हुलिये के आधार पर हम लोग तलाश कर रहे हैं। इंदौर के पालदा क्षेत्र में कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी ने महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मशाल रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। वहीं महंगाई को लेकर सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया और कहा, देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, राशन की बढ़ती हुई महंगाई को लेकर भारत देश के अंदर जो भाजपा सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को देश और पूरे मध्य प्रदेश ने आशीर्वाद और प्यार लुटाया था, उन पे विश्वास किया था कि देश के अंदर देश की जनता का भला होगा। भला तो नहीं हुआ, बुरा इतना हो गया कि महंगाई की मार चारों ओर से गरीब जनता पर पड़ रही है। महंगाई को लेकर जो है प्रदर्शन जो है कांग्रेस द्वारा किया गया अनुमति नहीं दी गई थी, तो पुलिस प्रशासन द्वारा जो है कपड़ा दान नहीं करने दिया गया और इसका जो है आयोजन करना। नर्मदापुरम पुलिस विभाग के एक आरक्षक ने बहादुरी की मिसाल पेश की है, जहां हत्या के आरोपी को पकड़ते समय आरोपी ने आरक्षक के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें घायल आरक्षक ने आरोपी को भागकर धर दबोचा और उसे भागने से रोक लिया। वहीं आरक्षक ने कंट्रोल रूम से पुलिस बुलाकर आरोपी को पुलिस के हवाले किया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं आरक्षक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनाक्रम ये है कि थाना बाबई का अपराध क्रमांक 300 एक आरोपी था 302 का हत्या के प्रकरण का, जिसकी सूचना मिली थी थाने से कि मेरी कोर्ट में ड्यूटी चल रही थी, कोर्ट के आसपास घूम रहा है। तो मैं थाने स्टाफ से बात हुई, जिन्होंने बताया कि उसका देखना कहाँ पर है, यहीं आसपास है। हुलिया बताया तो उस हुलिये का एक व्यक्ति बैठा मिला कोर्ट के बाहर जस्ट सामने बाबई रोड पे। उससे नाम पता पूछा, जिसने नाम पता अपना मतलब घबराहट में ठीक से नहीं बताया, जिससे मैंने आधार कार्ड मांगा, जिसने आधार कार्ड ना देते हुए भागने की कोशिश की, जिसको मैंने पकड़ा और बाद में क्या है कुछ टाइम उसको रखा। फिर वो क्या है पानी पीने का बोलने लगा, तो मैं पानी के लिए लेके गया नींबू पानी के ठेले के पास। तो क्या उसने वहाँ पानी ना पीते हुए पत्थर पड़ा था तो उठा के मेरे सर में मार दिया। ये बावई थाने का स्थायी वारंटी था, जीवन मीना चिचली ग्राम का रहने वाला था और बावई थाने में पदस्थ आरक्षक पूरन द्वारा बड़ी हिकमत अमली से इसको जो पकड़ा गया है और इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके प्रतिरोध में उसके द्वारा आरोपी द्वारा जीवन मीना द्वारा जो है उस पर हमला किया गया, जिसके उसके सिर पे चोट आई है, जिसका मेडिकल कराकर उस पर अपराध पंजीबद्ध किया है आरोपी जीवन मीना के खिलाफ धारा 353-332 के तहत। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत के संवाददाता गजेंद्र राजपूत नर्मदापुरम से। गजेंद्र, पुलिस विभाग के एक आरक्षक ने बहादुरी की मिसाल पेश की है। घायल अवस्था में भी उसने एक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि शुक्रवार को एक आरक्षक है पूरन लाल अहिरवार, जिसने न्यायालय के परिसर के पास एक 302 के मुजरिम को बड़ी बहादुरी से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने उसको पकड़ने के दौरान उसके सिर पर पत्थर से वार किया था, जिससे आरक्षक घायल होने के बाद भी उसने आरोपी को करीब 15 मिनट तक पकड़कर रखा और उसको गिरफ्तार किया। जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी, कंट्रोल रूम सूचना दी, उसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी और उसकी गिरफ्तारी कराई। वहीं फिर घायल पुलिस ने गिरफ्तारी कर आरोपी को थाने में कार्रवाई करते हुए उसको बिठा दिया गया। आज उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। गजेंद्र, जैसा कि आरक्षक ने, पुलिस विभाग के एक आरक्षक ने इतना ही बहादुरी का काम किया है, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है पुलिस मुख्यालय की तरफ से?
जी बिल्कुल। इस मामले को लेकर हमने टीआई संतोष सिंह चौहान से बात की तो उन्होंने कहा कि ये मामला तो पूरा जो है वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है और निश्चित ही इसको बहादुरी का पुरस्कार दिया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुदरत का करिश्मा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में अपना डिलीवरी कराने आई एक गर्भवती महिला ने एक साथ 3 नवजात को जन्म दिया है। डॉक्टर्स और नर्सों की सूझबूझ से तीनों बच्चे सहित मां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जच्चा बच्चा को स्वस्थ देखकर परिजन भी काफी खुश नजर आए। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि जल्द ही अस्पताल में से छुट्टी कर दी जाएगी। आज एक जो महिला है वो लुंड्रा पीएस से हमारे पास रेफ़र होके आई थी। 22 साल की महिला है। तो उसका मतलब उन्होंने रेफ़र किया था कि ऑपरेशन से शायद होगा, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद उसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, जिसमें उसने 3 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। बच्चों का वजन थोड़ा कम होने की वजह से उनको एसएमसी में रखे हैं और माँ भी बिल्कुल स्वस्थ है, वो पीएमसी वार्ड में भर्ती है। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में चल रहे अवैध रेत का परिवहन करते 2 ट्रैक्टर को पकड़ा है। दरअसल सिवनी मालवा के धर्मकुंडे इलाके में अवैध रेत परिवहन की शिकायत मिली थी, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत परिवहन करते 2 ट्रैक्टर पकड़ा है। मामले की जानकारी से उच्चाधिकारियों को अवगत भी कराया गया। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।